तो आइए फिर से शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। ये जो यूनिट फर्स्ट है ना हमारी, उस यूनिट फर्स्ट का ये अंतिम सवाल है। ठीक है, 3-4 सवाल मैंने दे दिए, ये लास्ट सवाल है। यूनिट जो सेकंड थी उसमें मैंने 3 सवाल दिए, वो आपने कर लिए होंगे। यूनिट सेकंड पे मैंने बहुत सारे सवाल दे दिए, एक और सवाल मैं दे रहा हूँ, तो ये भी आपको एक बार कर लेना, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि जब ऑप्शन में रूढ़िवादिता ये रही तो उनको ज़्यादा करना हो, और इसको अगर ना रहे माना तो फिर इसको कर लेना। ठीक है, तो इसको भी समझते ही अंतिम सवाल होगा। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिस पे हम जो पहला सवाल होता है ना, उस पर 2-4 मैं आपको दूंगा पॉइंट, जो 4-4 नंबर के आते हैं ना, 1-2 तो मैं आपको दूंगा, इसको खुद देखना, और 2-3 मैं आपको समझा दूंगा ताकि वहाँ पर आए तो उसको भी आप अच्छी तरह कर लेते। तो आइए समझते हैं क्या है लिंग पहचान, जेंडर आइडेंटिटी। ध्यान से देखना, 3-4 शब्द आते हैं जेंडर पे। एक लिंग भेदभाव वाला हमने पढ़ा, फिर लिंग रूढ़िवादिता भी पढ़ा, अब है लिंग पहचान। अंग्रेजी का शब्द याद रखना, जेंडर आइडेंटिटी। लिंग पहचान तो वैसे समझ आ रहा है कि भाई लिंग पहचान की बात कर रहे हैं ना। इन तीनों शब्दों में अंतर समझना, जेंडर बाइसनेस, जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर आइडेंटिटी, तीनों अलग अलग शब्द हैं। तो लिंग पहचान पर सवाल है। लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं? लिंग पहचान समाज में औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। लिंग पहचान समाजीकरण, देखो 2 शब्द आए हैं। एक तो आए लिंग पहचान क्या होता है, एक आया लिंग पहचान समाजीकरण क्या होता है, और तीसरा है औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों की भूमिका क्या होती है लिंग पहचान समाजीकरण में। तो 3 शब्दों पर फोकस करेंगे। लिंग पहचान की परिभाषा बताएंगे, लिंग पहचान समाजीकरण क्या होता है, जेंडर आइडेंटिटी सोशलाइजेशन किसे कहते हैं, और फिर भाई औपचारिक और अनौपचारिक संगठन लिंग पहचान समाजीकरण में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं। इन तीनों को हमें यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं लिंग पहचान होती क्या है। देखो 2 शब्द होते हैं, एक शब्द होता है जेंडर और एक शब्द होता है सेक्स, SEX। ठीक है, जो ये वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति जन्म से, जो उसने जन्म लिया था तो किस में पैदा हुआ था, लड़की था लड़की था, या लड़की था लड़का था, तो उसको हम सेक्स कहते हैं, भाई कौन सा लिंग में पैदा हुआ है ना। लेकिन जेंडर का मतलब होता है कि जो बच्चा अब है ना, वो अपने आप को क्या मानता है। भाई समाज में कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं, आपने देखा होगा कि वो है तो लड़की सी हो, लेकिन वो अपने आप को लड़के की तरह व्यवहार करती है, यानी उसकी जो रुचि है, क्षमता है, आदतें हैं, वो सब लड़कों की तरह उसकी हरकतें हैं। या फिर उल्टा भी होता है, कई बार ऐसा देखा होगा कि है तो लड़का लेकिन उसकी हरकतें पूरी लड़की वाली हैं। तो इसे ही कहते हैं जेंडर। जेंडर का मतलब है कि व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है, उसे ही जेंडर कहा जाता है। आई समझ। सेक्स का मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति है वो किस में पैदा हुआ है, लड़की है लड़का है। मान लीजिए कि लड़की है, मैंने देख लिया कि हाँ लड़की है क्योंकि उसका पहनावा है, बोली वाला है, उसके जो शारीरिक संरचना मैंने देख लिया कि लड़की है, मैंने उसके सेक्स के आधार पर पहचान लिया। लेकिन वो लड़की अपने आप को क्या मानती है, क्या वो सच में लड़की है, या वो भाई ऐसा भी तो हो सकती है कि ना तो लड़की है लड़का है, बिल्कुल उभयलिंगी है, ट्रांसजेंडर है। या फिर कई ऐसे आपने हज़ारों ऐसे केस देखे होंगे कि लड़की है और लड़का दिखती है। अभी एक हमारे पूर्व क्रिकेटर थे, उसका एक लड़का था, उस लड़के ने ब्रिटेन जाके अपना पूरा लिंग चेंज करवा दिया, लड़की बन गई वो। अभी कुछ दिन में देख रहा था, तो पूरी लड़की दिखती है, वो पूरा का पूरा जेंडर ही चेंज करवा दिया। तो उसे ही कहते हैं जेंडर, लिंग पहचान। यानी अपने विषय में, अपने लिंग के बारे में खुद का आंतरिक अनुभव ही लैंगिक पहचान कहलाता है। तो आई लिंग पहचान का मतलब कि व्यक्ति खुद को अंतर में कि मैं क्या हूँ, समाज मुझे किस नज़र से देखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं लड़की दिख रही हूँ लड़का दिख रहा हूँ, नहीं, मैं अपने आप को क्या मानता हूँ, वही लिंग पहचान कहलाती है। आई समझ। और फिर लिंग पहचान समाजीकरण का भी देखेंगे। तो लिंग पहचान का आपने थोड़ा समझ लिया होगा, अब देखते हैं कैसा होता है। किसी व्यक्ति का अपने लिंग के बारे में महसूस किया जाने वाला आंतरिक अनुभव ही लैंगिक पहचान, जेंडर आइडेंटिटी कहलाती है। यह किसी व्यक्ति की अपनी आंतरिक भावना होती है कि वह खुद को किस लिंग का मानता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जन्म से लड़का हो मगर वह खुद को लड़की महसूस करता हो, उसकी पसंद रुचि आदि लड़कियों की जैसी हो, या हो सकता है कि जन्म से लड़की हो मगर वह खुद को लड़का महसूस करता हो। अर्थात किसी व्यक्ति का स्वयं के लिंग के बारे में जानने की समझ ही लिंग पहचान कहलाती है। लिंग पहचान में व्यक्ति को समाज किस नज़र से देखता है यह मायने नहीं रखता है, बल्कि व्यक्ति खुद को क्या महसूस करता है ये मायने रखता है। तो आई लिंग पहचान का मतलब कि भाई व्यक्ति खुद को क्या महसूस करता है, मैं कौन हूँ, समाज आपको कैसा देख रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पहनावा लड़की की तरह किया तो समाज आपको लड़की मान रहा है, लेकिन आप खुद को क्या मान रहे हो, आपकी पसंद क्या लड़कियों की तरह ही है या फिर लड़कों की तरह है। तो यही है लिंग पहचान। तो आई आपको जेंडर आइडेंटिटी वर्ड होता है, सेक्स आइडेंटिटी नहीं है। सेक्स का मतलब सिंपल से कि जो हम सेक्स का मतलब यही जानते हैं कि 2 चीज़ें हैं, स्त्री है पुरुष है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो स्त्री जैसा दिख रहा है वो स्त्री ही हो, भाई उसकी आंतरिक भावना पुरुष जैसी भी तो हो सकती है। तो यही है। तो एक बार दोबारा पढ़ाता हूँ मैं। किसी व्यक्ति
का अपने लिंग के बारे में, यानी वो कैसा है, लड़की है, लड़का है, ट्रांसजेंडर है, महसूस किया जाने वाला आंतरिक अनुभव है, अपने मन का अनुभव है। दुनिया क्या मानती है उसको फर्क नहीं पड़ रहा, अपने मन का आंतरिक अनुभव लैंगिक पहचान या कहलाती है। यह किसी व्यक्ति की अपनी आंतरिक भावना होती है कि वह खुद को किस लिंग के रूप में मानता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति जन्म से लड़का हो मगर वह खुद को लड़की महसूस करता हो, उसकी पसंद रुचि आदि लड़कियों जैसी हो। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि भाई लड़की पैदा हुई है, माता पिता ने लड़की माना, लेकिन वो लड़की नहीं, अपने आप को लड़का मानती हो। मैंने आपको उदाहरण दिया पूर्व क्रिकेटर का लड़का, ब्रिटेन जाके उसने पूरा लिंग ही चेंज करा दिया अपना, आज पूरी लड़की की तरह दिखता है। ऐसे मैंने कई सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे। एक ऐसा लड़का था, वो मतलब आप पहचान नहीं पाओगे सच में मतलब लड़का होगा। उसने पूरा ही सब कुछ, बाल उसी तरह पूरे मतलब सब कुछ कर रखा, बिंदी बूंदी सब पहनी है, कोई नहीं पहचान सकता ये लड़का होगा, क्योंकि वो लड़की बन गई वो, क्योंकि उसकी भाई आदत लड़की की तरह थी। तो आपने देख लिया, अर्थात किसी व्यक्ति का स्वयं के लिंग के बारे में जानने की समझ ही लिंग पहचान कहलाती है। लिंग पहचान से व्यक्ति को समाज किस नज़र से देखता है यह मायने नहीं रखता है, बल्कि व्यक्ति खुद को किस नज़र से देखता है ये मायने रखता है। तो आपने देखा लिंग पहचान क्या है, ये समझ लिया। अब दूसरा शब्द को समझेंगे, लिंग पहचान समाजीकरण क्या होता है। देखो आपने समाजीकरण पढ़ा, मैंने आपको पढ़ा था समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के तौर तरीके सीखता है, वही समाजीकरण है ना। अब है लिंग पहचान समाजीकरण, मतलब लिंग पहचान समाजीकरण समाजीकरण का एक छोटा भाग है। लिंग पहचान समाजीकरण का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को सिखाया जाता है कि वह अपने लिंग के अनुसार व्यवहार, कार्य आदि को करे। यानी किसी व्यक्ति को ये कहा जाता है कि भाई तुम लड़की हो तो तुम ये कार्य करोगे, तुम लड़के हो तुम ये कार्य करोगे, तुम लड़की हो तुम फ्रॉक पहनोगे, तुम लड़के हो तुम जीन्स पहनोगे, तुम लड़की हो तुम गुड़िया से खेलोगे, तुम लड़के हो तुम बंदूक से खेलोगे। यानी किसी व्यक्ति को जब ये महसूस करवाया जाता है कि भाई तुम्हारा लिंग ये है और तुम्हें ये कार्य करना है ना, उसे ही कहते हैं लिंग पहचान समाजीकरण। तो लिंग पहचान समाजीकरण का मतलब समझा कि व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर जब विभाजित किया जाता है, उसको कार्य करने को कहा जाता है, उसको अलग रखा जाता है ना, इसे ही कहते हैं लिंग पहचान समाजीकरण। तो आई समझ लिंग पहचान क्या थी वो समझा। अब लिंग पहचान समाजीकरण को आप समझ रहे हैं। फिर लिंग पहचान समाजीकरण में बहुत संस्थाओं की भूमिका देखेंगे हम कि भाई कैसे कैसे विभाजित करते हैं, कैसे कैसे कोई लड़की महसूस करती कि हाँ हाँ मैं लड़की हूँ, मुझे यही काम करने हैं, या कोई लड़का कैसे महसूस करते कि मैं लड़का हूँ, मुझे यही काम करने हैं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार की भूमिका निभाने में मदद करती है। तो लिंग पहचान समाजीकरण, जिस प्रकार व्यक्ति समाज के गुण को सीखकर सामाजिक बनता है, उसी प्रकार व्यक्ति लिंग के आधार पर उसका क्या काम है उसको सीखकर ही लिंग समाजीकरण की प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती है। तो थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अब डेफिनेशन को देख लेते हैं। लिंग समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि वह अपने लिंग के अनुसार व्यवहार या कार्य करे। अर्थात समाज में मुख्य रूप से दो लिंग होते हैं, लड़की और लड़का, दो ही प्रकार के लिंग होते हैं। इन दोनों की रुचि, क्षमता, पसंद नापसंद में काफ़ी अंतर होता है। इन्हीं अंतरों के कारण समाज दोनों को अलग अलग नज़रिए से देखता भी है और समाज ही इनके लिंग के अनुसार कार्य और दायित्वों का निर्धारण भी करता है। और फिर बच्चा अपने लिंग के अनुसार समाज द्वारा निर्धारित जो व्यवहार है, कार्य है, उनको करने लगता है, जिसे लिंग समाजीकरण कहते हैं। तो समाज ने निर्धारित कर दिया, समाज ने कहा कि हाँ लड़की है लड़का है, भाई लड़की तेरे अलग काम है, लड़के तेरे अलग काम है, लड़की ये खेल खेलेगी, लड़का ये करेगा, लड़की गृह विज्ञान पढ़ेगी, लड़का गणित पढ़ेगा, लड़की ड्राइंग करेगी, लड़का खेल खेलेगा। तो समाज ने निर्धारित कर दिया लिंग के आधार पर। तो जब समाज किसी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर निर्धारित कर देता है और व्यक्ति मानता है कि हाँ हाँ मैं यही हूँ, तो उसे कहते हैं लिंग पहचान समाजीकरण। आई समझ यहाँ तक ये लिंग पहचान समाजीकरण। तो मुझे उम्मीद है दोनों चीज़ों में अपनी लिंग की पहचान करें तो व्यक्ति की बात है। लिंग पहचान और लिंग पहचान समाजीकरण दोनों अलग चीज़ है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। लिंग पहचान में समाज का कोई योगदान नहीं है तुम्हारे, भाई मुझे तो खुद महसूस कि मैं क्या हूँ ना, समाज मुझे किस नज़र से देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लिंग पहचान समाजीकरण में समाज की भूमिका ज़्यादा है। समाज मुझे करने को कह रहा है कि भाई तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। इसमें मेरी भूमिका ज़्यादा नहीं है, मेरी पसंद नापसंद का ज़्यादा महत्व नहीं है। समाज ने मानदंड निर्धारित किए। यहाँ पर मैंने देखिए ना कि समाज दायित्व तो निर्धारित कर रहा है कि भाई तू ये करेगा। समाज का रोल है लिंग पहचान समाजीकरण में। आई समझ, ध्यान से समझना। किताबों में 5 बार पढ़ोगे तब भी समझ नहीं आएगा कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, वो मैं ही जानता हूँ मैंने किस तरह से इसको निकाला है, क्योंकि ना मेरे पास किताब है और ना मेरे पास कुछ है। आप बस पढ़ो। तो एक बार दोबारा यहाँ से पढ़ देता हूँ मैं। लिंग पहचान समाजीकरण, देखो लिंग पहचान वो समाजीकरण भी लिखा आता है कहीं कहीं पर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है लिंग पहचान वो समाजीकरण, या फिर लिंग पहचान समाजीकरण, दोनों को मतलब साथ में जोड़ के देखना, ठीक है। लिंग पहचान, जेंडर आइडेंटिटी सोशलाइजेशन वर्ड, एक ही शब्द है तीनों की तीनों मिलकर। तो कुछ भी लिंग पहचान और समाजीकरण होगा, लिंग पहचान समाजीकरण, तो कन्फ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक जैसा ही है।
तो लिंग समाजीकरण या लिंग पहचान समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि वो अपने लिंग के अनुसार व्यवहार्य कार्य करेगा। समाज में दो लिंग होते हैं, लड़की और लड़का। इन दोनों की रुचि, क्षमता, पसंद नापसंद में काफ़ी अंतर होता है, शारीरिक अंतर भी बहुत होता है। इन्हीं अंतरों के कारण समाज दोनों में अलग अलग नज़रिए से देखता है और समाज ही इनके लिंग के अनुसार कार्य और दायित्वों का निर्धारण भी करता है कि भाई लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी। और फिर बच्चा अपने लिंग के अनुसार समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार कार्य करने लगता है, जिसको लिंग समाजीकरण कहते हैं ना। अर्थात समाज में प्रत्येक व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि उसे अपनी जेंडर यानी लिंग के अनुसार किस प्रकार का व्यवहार करना है। इसे ही लिंग समाजीकरण कहते हैं। जैसे महिला घर का काम करेगी, पुरुष बाहर का काम करेगी, लड़की फ्रॉक पहनेगी, लड़का जीन्स पहनेगा। तो क्या है? लिंग समाजीकरण है, लिंग पहचान समाजीकरण। यानी समाज ने आपको बता दिया कि आपकी लिंग की पहचान कर दी कि भाई तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। तो आइए लिंग पहचान समाजीकरण, ठीक है। अब देखते हैं लिंग पहचान समाजीकरण में सवाल था ना कि लिंग पहचान समाजीकरण में औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों की भूमिका। औपचारिक अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन का मतलब होता है फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, जैसे स्कूल है, कार्यालय है, सरकार है, ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं औपचारिक संगठन। और अनौपचारिक संगठन में जैसे मेरा परिवार है, समाज है, मित्र मंडली है, मीडिया है, ये सब अनौपचारिक संगठन कहलाते हैं। ये तो आपने कभी पढ़ा ही होगा, औपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, है ना। तो वही है कि जो लिंग पहचान समाजीकरण है उसमें औपचारिक और अनौपचारिक संगठन कैसे भूमिका निभाते हैं। यानी स्कूल आपको कैसे बताता है कि आप लड़की हो आपको यही काम करना है, आप लड़की हो आपको यही काम करना है। परिवार कैसे बताते कि लड़की के ये काम होंगे, लड़के के ये काम होंगे। यानी उनके लिंग के आधार पर उनके कार्यों का निर्धारण किस किस तरह कौन कौन सी संस्था करती है, वही अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम औपचारिक संस्था। औपचारिक संस्था मतलब वही सरकार है, स्कूल है और कार्यालय की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं लिंग समाजीकरण में, लिंग पहचान समाजीकरण है, समाजीकरण दोनों एक ही जैसा होगा, ठीक है। तो लिंग समाजीकरण में औपचारिक और अनौपचारिक संगठन की भूमिका, यहाँ पर मैंने क्या लिखा आपके समझने के लिए। यानी ऐसी कौन कौन सी संस्था है जो यह सिखाती है कि लड़के को क्या करना है और लड़की को क्या करना है। यानी दोनों को अलग अलग बांटता है और उसी प्रकार उनका व्यवहार करना सिखाता है। इसे कहते हैं कि लिंग पहचान समाजीकरण में संस्थाओं की भूमिका है, जो हमें बता देती है कि भाई तू लड़का है तू ये काम कर, तू लड़की है तू ये काम कर। तो उनकी भूमिका में लिंग पहचान समाजीकरण में औपचारिक संगठन की भूमिका में सबसे पहले लिखना स्कूल है। तो इसी प्रकार के हेडिंग डाल देना है। सबसे पहले लिंग की पहचान क्या वो बता दो, फिर लिंग पहचान समाजीकरण के बारे में थोड़ा लिख देना है। फिर देख देंगे औपचारिक संगठन में लिख देना, औपचारिक संगठन में निम्न है, तो स्कूल के बारे में लिख देना, स्कूल किस किस तरह बताता हमको। तो लिंग पहचान समाजीकरण में पहली औपचारिक संगठन है वो है स्कूल। स्कूल क्या करता है? विद्यालय एक महत्वपूर्ण औपचारिक संगठन होता है जो लिंग पहचान समाजीकरण में अहम भूमिका निभाता है। और विद्यालय में अनेक प्रथाओं के कारण लिंग पहचान समाजीकरण करवाई जाती है। विद्यालय में प्रथा का मतलब वो सती प्रथा, दहेज प्रथा नहीं। प्रथा का मतलब कि ऐसे ऐसे कौन से कार्य स्कूल में होते हैं, ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे लड़की को लगता है कि हाँ मैं लड़की हूँ और लड़के को लगता है हाँ मैं लड़का हूँ। पहचान करवा रहे हैं ना उनकी। तो विद्यालय में बहुत सारी अभ्यास करवाते हैं। विद्यालय में ऐसे कौन कौन सी प्रथाएँ हैं, उसी प्रकार फिर घर में भी आ जाएंगी, घर में कौन कौन सी प्रथा है जिससे पता लगता है कि लड़की है लड़का है। तो वही देख रहे हैं कि स्कूल की भूमिका में। तो पहली कौन सी प्रथा है देखो, स्कूल में बालकों और बालिकाओं को अलग अलग बिठाया जाता है। एक अलग, इधर 4-5 रूम अलग लड़कियां बैठ रही, 4-5 रूम अलग बैठ रहे हैं। तो इससे तो पता लग रहा है कि लिंग पहचान समाजीकरण, लड़की को पता लग रहा है हाँ मैं लड़की हूँ और लड़के को पता लग रहा है लड़का हूँ। तो यानी लड़की और लड़के में आपने विभेद करा दिया स्कूल वाले ने। क्यों? क्योंकि उसने अलग अलग बिठा दिया। यानी दोनों एक जैसे होते साथ में बिठाता। तो पहला तो उसने ये कर दिया। दूसरा क्या किया, लड़कियों की ड्रेस अलग होती है और लड़कों की अलग होगी। तो लड़की फ्रॉक आदि पहनेंगे और लड़की सूट पहनेंगी और लड़का पैंट शर्ट पहनेगा। यानी लिंग पहचान समाजीकरण में स्कूल की भूमिका, पहला तो अलग अलग लड़की और लड़के दोनों अलग अलग बिठा दिए। दूसरा, लड़की और लड़कों के लिए अलग ड्रेस होती है। लड़कों के लिए अलग खेल होते हैं, जबकि लड़कियों को कमज़ोर माना जाता है, इसलिए खेल अलग होते हैं। लड़कियों के लिए छोटे मोटे, थोड़ा खो खो खेल दिया, थोड़ा टेनिस है। लड़कों के लिए क्रिकेट है, कबड्डी है। यानी भारी भरकम खेल है। क्यों? लड़कों के लिए है कि हाँ लड़का करेगा, और लड़की अरे कमज़ोर है, छोटी है, इसलिए नहीं करेगी। तो लिंग पहचान समाजीकरण अंतर करा दिया आपने, पहचान दिया लोगों को। मतलब लोग अपने आप को कार्य को पहचाने, क्योंकि समाज, हमने कहा ना दायित्व का निर्धारण समाज करेगा। तो स्कूल भी एक संस्था है, उसने बता दिया भाई तुम ये खेल नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेले? क्योंकि तुम लड़की हो या तुम लड़के हो ना। तो चौथी भूमिका क्या है, उच्च कक्षाओं में विषयों का चयन भी अलग अलग होता है। जहाँ लड़कों को गणित विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं, तो वहीं लड़कियों को गृह विज्ञान है, सिलाई है, बुनाई है, चित्रकला है, पाक कला से संबंधित विषय पढ़ाए जाते हैं। तो जो उच्च कक्षाएं होती है वहाँ पर विषयों का भी बंटवारा कर दिया आपने लिंग के आधार पर
कि भाई जो लड़का है बहुत टैलेंटेड है इसलिए गणित पढ़ेगा, लड़की अरे टैलेंटेड नहीं होती इसलिए गणित नहीं पढ़ सकती, तो क्या पढ़ेगी, तो गृह विज्ञान पढ़ाओ। क्यों पढ़ाओ, क्योंकि शादी के बाद उसको घर के काम करने से गृह विज्ञान समझाओ, उसको बच्चों को कैसे पालना है, खाना कैसे बनाना है, चित्रकला कैसे करना है, बुनना कैसे, सिलना कैसे है। तो इस प्रकार के कार्य स्कूल करवाता है जिससे लिंग पहचान समाजीकरण हो रहा है। यानी व्यक्ति को पता लग रहा है कि हाँ हाँ भाई मैं तो गृह विज्ञान ही पढ़ूंगी, क्यों, क्योंकि मैं गणित नहीं पढ़ सकती, क्यों, क्योंकि लड़का नहीं हूँ मैं। ये मेंटेलिटी बिठा दी हमारे दिमाग में। क्यों, मुझे शादी के बाद तो घर का ही काम करने से गृह विज्ञान पढ़ लूँ, बच्चों को लालन पालन कैसे करना वही कर लूँ। लड़का ये नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि वो जानते घर को मुझे उसको मन में बिठा दिया कि कल को मैं नौकरी करूँगा, मुझे पालन पोषण नहीं करना, इसलिए वो विज्ञान पढ़ रहा है, गणित पढ़ रहा है। जरूरी थोड़ी है कि कल को यही करे भाई, हो सकता है उसको घर का पालन पोषण करना पड़े और लड़की बाहर का काम करे। लेकिन विद्यालय ने तो बांट दिया ना आपको लिंग के आधार पर, वही तो आपकी लिंग की पहचान कर दी है और फिर उस प्रकार आपका समाजीकरण हो रहा है। लिंग पहचान कर, तू लड़की है तेरा समाजीकरण, तू ये काम कर, तू लड़का है तेरा ये काम कर। आ रही कॉन्सेप्ट समझना। तो विद्यालय की भूमिका लिंग पहचान समाजीकरण में बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालय अलग अलग बिठा रहा है, अलग अलग ड्रेसें हैं, विषयों का चयन अलग है, खेल कूद में अलग है। और भी एक और पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अनेक जगहों पर लड़कियों के लिए अलग स्कूल होते हैं जहां केवल पुरुष अध्यापक होता है। अनेक जगहों पर लड़कों के लिए अलग स्कूल होते हैं जहां केवल पुरुष अध्यापक होता है, और लड़कियों के लिए अलग स्कूल होते हैं जहां महिला अध्यापक होती है। तो स्कूल ने विभेद कर दिया, कहेगी कि नहीं केवल लड़कियों का स्कूल है। क्यों, क्योंकि भाई लड़कियां अलग है, ये लड़कों का क्यों, क्योंकि लड़कियां अलग है। तो लिंग के आधार पर आपने विभेद कर दिया और फिर उसी आधार पर आप उनका समाजीकरण करवा रहे हो। कक्षा प्रबंधन में भी अलग अलग भूमिका होती है, लड़कों का मॉनिटर अलग होगा, लड़कियों का मॉनिटर अलग होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार स्कूल लिंग पहचान समाजीकरण में भूमिका निभा रहा है। लड़कों को कह रहे कि भाई तुम्हारा लिंग ये है इसलिए तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा समाजीकरण ऐसे होगा। तुम लड़कियां हो भाई, तुम लड़कियों के दायित्व निभाओ, तुम्हारा काम ये है, तुम ये करो। तो लिंग को पहचानने में और उसको समाजीकरण करने में स्कूल की भूमिका थी औपचारिक संगठन में। तो आइए समझिए, कभी भी मान लीजिए नॉर्मली सवाल आ जाए कि स्कूल जो है वो लिंग पहचान समाजीकरण में किस प्रकार भूमिका निभाता है, तो ये सारे पॉइंट लिख देने हैं उसके। अलग अलग बिठा रहा है, अलग अलग स्कूल खोल रहा है, ड्रेसें दोनों के अलग है, खेल अलग है, विषयों का चयन अलग है। हमारे टाइम पे भी तो होता था, 10वीं तक सबको गणित पढ़ाई जाती थी और 10वीं के बाद जो लड़कियां होती थी उनको कहा जाता था तुम गृह विज्ञान ले लो, और जो लड़की होती थी लड़कों को साइंस दिलवाई जाती थी। हम भी उसमें एक थे। जब मैं 12वीं में गया था तो 12वीं में मैंने देखा कि हमारे स्कूल में केवल 3 लड़कियों जिन्होंने साइंस ली थी और बाकी 20-25 लड़कियां जिन्होंने केवल गृह विज्ञान लिया था। क्यों, क्योंकि मन में बिठाया था ना उनका कि तुम गणित नहीं पढ़ सकते। जबकि ऐसा जरूरी नहीं है ना, लेकिन समाज ने ऐसा धारणा बना रखी है। तो वही आपने समझ लिया समाज कैसी भूमिका निभा रहा है उनको लिंग की पहचान करने में। तो पहला इंस्टीट्यूशन आपने देखा। दूसरा इंस्टीट्यूशन है कार्यालय। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, इसके बाद अनफॉर्मल करेंगे हम, ठीक है। फॉर्मल समझ लो ना, औपचारिक संगठन। कार्यालय है, कार्यालय भी एक महत्वपूर्ण औपचारिक संगठन है जहां अनेक लिंग सामाजिकरण की प्रथाएं प्रैक्टिसेस हमको देखने को मिलती है। यानी ऑफिस आदि में भी हम कई सारी ऐसी सामाजिक प्रथाएं देखने को मिलती है जो लिंग पहचान समाजीकरण करवाती है, यानी लड़का और लड़की में अंतर करवाती है। पहला क्या है, कार्यालय में भी लिंग के आधार पर नौकरियों का पद निकाले जाते हैं। तो होता है ना कि भाई हमें इतनी लड़कियों की ज़रूरत है, इतनी लड़कों की ज़रूरत है। कार्यालय ऐसे नहीं निकालते कि हमें 10 नौकरी चाहिए, नहीं, वो अलग कह रहा है कि भाई 10 लड़की या 10 लड़के चाहिए। तो आपने लड़की लड़के में अंतर करके उसके अनुसार आप उनको नौकरी दे रहे हो, तो आपने विभेद कर दिया दोनों में, लिंग की पहचान करके उनका समाजीकरण करवा रहे हो। अगला है, कार्यालय में महिलाओं के लिए अलग ड्रेस होती है और पुरुषों के लिए अलग होता है। तो कई कार्यालय में आपने देखा महिलाएं अलग ड्रेस पहन के आती है, पुरुष अलग ड्रेस पहन के आते, तो कार्यालय भी विभेद कर रहा है दोनों में। महिलाओं के लिए आसान काम होते हैं, जिम्मेदारी होती है, और लड़कों के लिए कठिन काम होते हैं और इस प्रकार की जिम्मेदारी होती है। यानी कार्यालय में भी महिलाओं के लिए आसान आसान काम होगा, या कोई रिसेप्शनिस्ट बैठी होगी या कोई किसी की सेक्रेटरी होगी, और लड़का बिल्कुल भारी भरकम काम पे लगा होगा, बाहर दौड़ रहा होगा, डिलीवरी कर रहा होगा, मैनेजिंग इस प्रकार कर रहा होगा। लड़कियों को कभी आपने इस तरह फील्ड वर्क करते हुए कम देखा होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़की ऐसा नहीं कर सकती है। तो कार्यालय भी आपको विभेद कर दिया लिंग के आधार पर। अगला है, प्राय लड़कों से दिन और रात कभी भी कार्य करवाया जाता है, जबकि लड़कियों को केवल दिन में ही करवाया जाता है। तो सामान्यतः आपने यही देखा होगा कि लड़की सुबह की ड्यूटी करती है और लड़कों की ड्यूटी कभी भी लगा दो, रात को भी। क्यों, क्योंकि समाज ने ऐसा बना रखा है कि लड़की रात को ठीक नहीं है, सुरक्षित नहीं है, दिन में ही काम करेगी वो। तो कार्यालय ने भी लिंग पहचान समाजीकरण में अपनी भूमिका निभा दी है। यानी कार्यालय में ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस चलती हैं जिससे किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरा लिंग ये है और फिर मेरी समाजीकरण की भूमिका ये है। तो आपने इतनी सारी पॉइंट देख लिए, सारे लिख देने वहाँ पर, घबराना नहीं है चीज़ों को, ठीक है। अब अंतिम जो मतलब औपचारिक संगठन की बात कर रहा हूँ, इसके बाद अनौपचारिक पढ़ेंगे, वो है हमारी सरकार। सरकार भी लिंग पहचान समाजीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, यानी अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बताती है हमको। कैसे, सरकार भी एक महत्वपूर्ण औपचारिक संगठन है जहाँ अनेक लिंग समाजीकरण प्रथाएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे
लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों को सुविधा दी जाती है। उदाहरण के लिए दिल्ली में उसी परिवार का राशन कार्ड हो सकता है जिस परिवार में महिला हो। महिला यानी महिला के नाम पर ही राशन कार्ड को बनाया जाता है। तो आपने भेदभाव तो कर दिया, एक पर विभेद कर दिया ना कि भाई यदि महिला है पुरुष है, महिला हो तो ही राशन कार्ड बनेगा। और दिल्ली में ये बात ठीक है, दिल्ली में राशन कार्ड केवल महिला के नाम पर बनता है। तो आपने क्या कर दिया, लिंग पहचान समाजीकरण कर दिया कि लिंग है आपका क्या है, अच्छा महिला हो चलो ठीक है राशन कार्ड बनेगा, अच्छा लिंग पुरुष है नहीं बनेगा। तो लिंग पहचान समाजीकरण में सरकार की पहली भूमिका दिखी। दूसरी भूमिका, लिंग के आधार पर सरकारी नौकरी में आरक्षण देना। तो जिस प्रकार लिंग के आधार पर हमने देखा था प्राइवेट वाले भी नौकरी देते, वो सरकार भी तो देती है कि इतने पद महिलाओं के लिए, मान लीजिए 100 सीटें अगर किसी नौकरी में है तो कह देगी भाई जो 30 सीटें उन्हें केवल महिलाओं के लिए होंगी, 20 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 10 सीटें अनुसूचित जनजाति जनरल वालों के लिए, 50 सीटें। तो सरकार ने क्या कर दिया, यहाँ पर लिंग के आधार पर रिजर्वेशन दे दिया। ये भी लिंग पहचान समाजीकरण कर दिया, यानी लिंग को पहचान कर आप ऐसा कर रहे हो। अगला है, लिंग के आधार पर विधानसभाओं और पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आज लोकसभा में नहीं लिखना, विधानसभा लिखना। विधानसभा समझते हो, यानी जो राज्य होते हैं राज्यों में विधानसभा होती है, और जो हमारे गांव आदि होती है वहाँ पर नगर पंचायतें होती हैं। जैसे प्रधान आदि का चुनाव नहीं लड़ते, वो पंचायत के चुनाव बोलते हैं, ठीक है। तो इन पंचायत को चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, यानी कम से कम 100 सीटों में से 30 सीटें महिलाओं को होती है, कहीं कहीं 50 भी होती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपने भेदभाव कर दिया लिंग के आधार पर, यानी लिंग पहचान कर दिया कि भाई तुम महिला हो ना, हाँ ठीक है तुम्हारे लिए 30% रिजर्वेशन है, तुम पुरुष हो ना, नहीं तुम्हारे लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो लिंग के आधार पर आपने उनका पहचान कराया और फिर समाजीकरण कर दिया। अगला है परिवहन, जैसे रेल है, मेट्रो आदि में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। आपने दिल्ली मेट्रो देखा होगा, भाई मेट्रो में सीटें आरक्षित है, तो उसने भी तो लिंग पहचान कर दी कि ये लिंग महिला है तो ही सीट पर बैठेगी, पुरुष है नहीं बैठेगा। तो लिंग पहचान समाजीकरण में सरकार की भूमिका भी दिख रही है। अगला है, अनेक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लड़कियों को और लड़कों को लिंग के आधार पर एडमिशन दिया जाता है। तो कई सारे दिल्ली विश्वविद्यालय आदि ऐसे हैं जहाँ पर लिंग के आधार पर कि लड़कियों को, अच्छे लड़की है तो इतनी सीटें वहाँ मतलब लड़कियों के लिए होंगी, स्कूल में इतनी सीटें लड़कों के लिए होगी, तो वहाँ भी कर दिया आपने। अतः हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा भी लिंग पहचान समाजीकरण प्रथाओं बनाए रखने में योगदान निभा रही हैं। तो लिंग पहचान समाजीकरण में सरकार ने भी अपनी भूमिका निभाई है। तो यहाँ तक समझ आई आपको? एक बार मैं थोड़ा रिकॉल कराता हूँ, कहीं दिमाग से ऊपर ना चला गई हो बात। हमने 3 चीज़ें समझनी थी। पहला, लिंग पहचान क्या है, तो हमने समझा कि लिंग पहचान का मतलब कि कोई व्यक्ति अपने बारे में अपनी आंतरिक धारणा क्या है उसकी, कि भाई मैं लड़का, समाज क्या मानता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या मानता है, तो वो लिंग पहचान है। फिर लिंग पहचान समाजीकरण का हमने देखा कि समाज के द्वारा कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए लिंग के आधार पर कि लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी, और उसी तरह उनका निर्वहन करना ही लिंग पहचान समाजीकरण कहलाता है। और उस लिंग पहचान समाजीकरण में औपचारिक संगठनों की भूमिका हमने देखी। सबसे पहले स्कूल की देखी, स्कूल लड़की अलग बिठा रहा है, लड़का को अलग बिठा रहा है, लड़की के लिए अलग विषय है, लड़कों के लिए अलग विषय है, लड़की की ड्रेस अलग है, लड़के की अलग ड्रेस है, लड़कियों के लिए कुछ स्कूल अलग से हैं, लड़कों के लिए कुछ स्कूल अलग से हैं, तो उसमें भूमिका निभाई। फिर दूसरा हमने देखा कार्यालय, कार्यालय में भी सेम है, नौकरी के लिए लड़की के लिए नौकरी अलग है, लड़की के लिए अलग है। जो लड़कियां होती है वो दिन की काम करेगी, लड़का रात का भी काम कर सकता है। जो लड़कियां उनकी ड्रेस अलग है, लड़कों के लिए अलग ड्रेस है, तो कार्यालय में भूमिका निभाई। फिर सरकार को हमने देखा, सरकार जब नौकरी दे रही थी उसमें अलग अलग कर रही है, आरक्षण दे रही है उसमें अलग अलग कर रही है, कई जगहों पर सुविधा दे रही है, महिलाओं को दे रही है, पुरुषों को नहीं दे रही है, तो उसने भी लिंग विभेदीकरण कर दिया। तो 3 चीज़ें आपने यहाँ तक समझ ली है। अब देखेंगे लिंग पहचान समाजीकरण में अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन मतलब इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, मतलब जिनका कोई संगठन नहीं है, जैसे परिवार है, समाज है, मित्र है, पड़ोसी है, मीडिया है, ये अनौपचारिक संगठन कहलाते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, औपचारिक अनौपचारिक संगठन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। तो लिंग पहचान में अनौपचारिक संगठनों की भूमिका। लिंग पहचान समाजीकरण में अनेक अनौपचारिक संगठन अपनी भूमिका निभाते हैं। इन संस्थाओं में विभिन्न प्रथाएं यानी प्रैक्टिस के कारण इनकी भूमिका निर्धारित होती है। तो अनौपचारिक संगठन में कौन कौन सी प्रथाएं होती है जिसके कारण ऐसा होता है? तो सबसे पहला अनौपचारिक संगठन में आता है हमारा परिवार। हमारा परिवार एक अनौपचारिक संगठन है। क्यों अनौपचारिक संगठन है? क्योंकि इस तरह नहीं है ना, मैंने जो पूरे कानून की तरह थोड़ी बना, जैसे सरकार है, स्कूल है, अनौपचारिक संगठन है। तो अनौपचारिक संगठन क्या है? परिवार किसी बच्चे का प्रथम विद्यालय होता है और उसकी माँ प्रथम शिक्षिका, और बच्चे के समाजीकरण पर सबसे बड़ा प्रभाव उसके परिवार का ही होता है। बच्चे परिवार के विभिन्न चीज़ों को सीखते हैं और परिवार ही बच्चों को उनके लिंग के आधार पर अनेक कार्य जिम्मेदारियां सौंपता है। इसी आधार पर अपनी लिंग पहचान समाजीकरण होता है। परिवार में लिंग पहचान समाजीकरण की अनेक प्रथाएं होती हैं जो निम्न है। तो सामान्य से हमने बात कही कि जो परिवार है वो क्या है? प्रथम पाठशाला है किसी भी बच्चे की, और पाठशाला है तो सबसे पहली चीज़ें वहीं से सीखता है। और परिवार में भी क्या है? अलग अलग कार्य और जिम्मेदारियाँ निर्धारित होती है। लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी, लड़का ये खाएगा, लड़की ऐसी खाएगी। तो मतलब वहीं से शुरुआत हो गई है लिंग पहचान की।
लड़की को लगता है कि हाँ हाँ मैं तो लड़की हूँ तो मैं तो यही करूँगी, हाँ लड़के को लगता है हाँ मैं तो लड़का हूँ मैं तो यही करूँगा। तो परिवार की सबसे बड़ी भूमिका है। तो परिवार में ऐसी कौन कौन सी प्रथाएं हैं, प्रथा का मतलब ऐसे कौन कौन से तौर तरीके हैं जिससे पता लगता है कि हाँ ये लड़की ये काम करेगी लड़का ये करेगा, तो उसको देखना है। प्रथा लिखा होता है, ठीक है। प्रथा का मतलब सती प्रथा, दहेज प्रथा वाला प्रथा नहीं, प्रैक्टिस वर्ड होता है। कौन कौन सी क्रियाकलाप होती है परिवार में, तो सबसे पहले देखते हैं दोनों के पालन पोषण में अंतर होता है। बच्चियों को कमजोर माना जाता है, लड़कों को मजबूत माना जाता है। तो परिवार में सबसे पहले तो दोनों का पालन पोषण है। जो लड़की है उसको कमजोर माना जाता है, अरे कमजोर है, ये है वो है। लड़का हो बहुत मजबूत है। हर चीज़ में हम यही उदाहरण देते हैं। कोई बच्चा रोता है तो क्या कहते हैं, अब लड़की है क्या रो रहा है। इसका ये मतलब हुआ ना कि लड़की कमजोर है वो इसलिए रोती है, लड़का मजबूत है इसलिए नहीं रोता है। यानी हमेशा हम लड़की और लड़के में अंतर करना सिखाते। छोटी उम्र से ही हमने बता दिया कि तू लड़का है तू ऐसा नहीं करेगा, तू लड़की है तू तो कमज़ोर है। तो सबसे पहले तो हम लालन पालन में हमने अंतर कर दिया, लिंग पहचान समाजीकरण करा दी उनका। और आगे देखते हैं और क्या करते हैं हम ऐसा। अब देखते हैं लॉ लिखा है, लॉ है, ठीक है। ये थोड़ा सा लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम स्वतंत्रता देना। तो लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम स्वतंत्रता दी जाती है परिवार में। यानी आपने लिंग पहचान समाजीकरण कर दिया कि आप लड़के हो ना तो कोई बात नहीं, आप बाहर जाओ, 12-1 बजे घर बाहर आना। आप लड़की हो नीनी, शाम के बाद बाहर नहीं जाना, क्यों, क्योंकि लड़की हो। तो आपने लड़कों लड़कियों के मन में बचपन से ही चीज़ें बिठा दी कि भाई तुम लड़की हो, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें स्वतंत्रता कम है, घर के अंदर रहो। तुम लड़के हो कोई बात नहीं, तुम बाहर चले जाओ, आ जाना रात को 2-3 बजे तक। तो आपने क्या कर दिया, लिंग पहचान समाजीकरण कर दिया परिवार में। तीसरा ऐसी कौन सी प्रथा है, तो लड़कों के लिए अलग कपड़े होते हैं जैसे जीन्स है, टी शर्ट है। लड़कियों के लिए अलग कपड़े हैं जैसे सूट है, फ्रॉक है। तो परिवार ने लिंग पहचान समाजीकरण कर दिया। पिता 2 कपड़े लेकर आए, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसको हो सकता है एक जैसी चीज़ें लाते, लेकिन नहीं, लड़की के लिए कुछ और कपड़े, लड़के के लिए कुछ और कपड़े। तो आपने विभेद कर दिया ना कि लड़की और लड़का अलग है, उनका पहनावा अलग होना चाहिए। तो यही लिंग पहचान समाजीकरण कर दिया आपने। अगला, जिम्मेदारी भी अलग अलग दी जाती हैं। लड़कियों को घर का किचन का काम करने को कहा जाता है जबकि लड़कों को बाहर का काम करने को कहा जाता है। तो परिवार जिम्मेदारी भी अलग दे रहा है। मान लिया मम्मी किचन में खाना बना रही है तो कभी पिता ये नहीं बोलेगा कि जा बेटे मम्मी की मदद कर, लड़की को बोलेगा जा जाओ थोड़ा आटा गूंद के ले आओ। या फिर बाहर का काम लाना की तो लड़के को बोलेगा जाओ दुकान से सब्जी लेके आ। यानी आपने उनकी जो जिम्मेवारियाँ हैं ना उनको भी अलग अलग कर दिया है, क्योंकि समाज ऐसा मान रहा है उन चीज़ों को, है ना। तो लिंग पहचान समाजीकरण कर दिया। बच्चों के लिए कार बंदूक जैसे खिलौने होते हैं जबकि लड़कियों के लिए गुड़ियाँ टाइप की आएगी। तो जब खिलौना लेकर आएगा पिता तो लड़के के लिए बंदूक है, कार है, थोड़ा वो बाहुबली टाइप की चीज़ें लेकर आएगा, और लड़की के लिए यार छोटी मोटी है, थोड़ा गुड़िया गुड़िया गुब्बारे लेकर आएगा। तो आपने खिलौनों में भी अंतर कर दिया, इससे भी लिंग पहचान समाजीकरण को आपने बढ़ावा दे दिया। पूजा पाठ के तरीके, जैसे पूजा करते समय चप्पल पहनना, पीरियड के दौरान लड़कियों को मंदिर में नहीं जाना, ये भी लिंग पहचान समाजीकरण का ही है। कि पूजा पाठ के तौर तरीके भी ऐसे हैं, कई जगहों में ऐसा होता है लड़की पूजा नहीं कर सकती, और विशेष रूप से जब पीरियड है तब तो नहीं कर सकती है। तो समाज ने सिखा दिया कि भाई तुम लड़की हो, तुम्हें पीरियड होंगे तो तुम मंदिर में नहीं जाएंगी। और बचपन से उसके मन में बैठ गई कि हाँ हाँ ये तो मैं तो लड़की हूँ, मैं तो पूजा नहीं करूँगी या मंदिर नहीं जाऊँगी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये भी आपने विभेद कर दिया है। अगला है, लड़कियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विनम्र हों, दयालु हों, वहीं लड़कों से कठोर और हर बात पर लड़कियों की तरह रोना नहीं है। तो लड़की से परिवार अपेक्षा करता है कि भाई विनम्र हो, शालीन हो, बिल्कुल अच्छी हो, और लड़के कठोर प्रकृति के हो, समय समय पर रोना धोना नहीं हो। यदि रोता है तो हर कोई ताना मारता है, भाई लड़की है कि लड़की की तरह तू तो रो रहा है, हाथों में चूड़ियाँ पहन ले। इसका ये मतलब हो कि लड़की काम नहीं करती इसलिए चूड़ियाँ पहनी है शोभा के लिए, लड़का काम करता है इसलिए चूड़ियाँ नहीं पहनी है। तो हमने विभेद कर दिया परिवार में। और एक बात है, लड़कों को अधिक स्वतंत्रता दी जाती है जबकि बच्चों को कम स्वतंत्रता है, इससे घर में रहने को कहा जाता है। तो लड़कों को अधिक स्वतंत्रता है, लड़कियों को कम स्वतंत्रता है। तो ये परिवार में लिंग पहचान समाजीकरण के लिए कौन कौन सी प्रथाएं होती हैं, तो ये इतनी सारी प्रथाएं हैं। कई सारी प्रथाएं आपने देख ली होंगी। लड़की को स्वतंत्रता कम है, लड़के को अधिक है। लड़की का पहनावा अलग है, लड़की का अलग है। लड़की का खान पान अलग है। कई परिवार में ऐसा भी होता है, वैसे तो आज तो थोड़ा आधुनिकता है, लेकिन एक समय होता था कि लड़के को भात आदि देते थे खाने के लिए, और लड़की है तो झुंगर है क्वादे की रोटी दे दी खाने के लिए। क्यों? क्योंकि लड़की है कल को पराए घर जाना है, तो पालन पोषण में अंतर है। आज भी देखने को मिलता है, लड़का है तो प्राइवेट में पढ़ रहा है और लड़की है तो सरकारी में पढ़ रही है। क्यों? क्योंकि लड़का कल को भाई घर परिवार का काम मतलब हमारे लिए पालन पोषण करेगा हमारा, लड़की तो पराई है। तो लिंग पहचान समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका देखी आपने। अब ये तो औपचारिक संगठन में एक देखा, सॉरी अनौपचारिक में। अनौपचारिक संगठन में दूसरा देखेंगे हम, वो है हमारा, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो लिंग पहचान समाजीकरण में एक संस्था, अब दूसरी संस्था अनौपचारिक संस्था वो है समाज है। समाज भी एक अनौपचारिक संगठन ही है। पहला परिवार था, दूसरा समाज है।
समाज एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक संगठन है जहां लैंगिक समाजीकरण यानी लिंग पहचान समाजीकरण देखने को मिलता है। यानी समाज में अनेक ऐसी प्रथाएं प्रचलित हैं जो लैंगिक पहचान समाजीकरण को बनाए रखती है या लैंगिक समाजीकरण को बनाती है। कौन कौन सी प्रथाएं समाज में ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती है? तो पहला है, समाज में लड़कों के लिए अलग कार्य होते हैं और लड़कियों के लिए अलग कार्य होते हैं। समाज ऐसा करता है कि भाई लड़का है ही करेगा, लड़की अलग करेगी, तो आपने कार्यों के आधार पर उनका लिंग का विभाजन कर दिया, लिंग के आधार पर कार्य बना दिए कि भाई ये करेगा। कुछ ऐसे सामाजिक धार्मिक स्थल होते हैं जहाँ केवल पुरुष जा सकते हैं, महिला नहीं जा सकती। तो कई से ऐसे मंदिर है दक्षिण भारत में। एक बहुत ही खतरनाक, मतलब खतरनाक तो क्या कहूँ, अयप्पा स्वामी भगवान का मंदिर था, वहाँ पर महिलाएं जाने प्रतिबंधित होती थी, तो बहुत बड़ा केस चला था। हालांकि आज के दिन में ऐसा नहीं है। तो कई सारे मंदिर आपको ऐसे दिखेंगे जहाँ पर केवल लड़के जा सकते हैं, लड़कियाँ नहीं जा सकती। तो समाज ने भी तो कर दिया ऐसी प्रथा का प्रचलन, लिंग के आधार पर विभेद कर दिया आपने, उस आधार पर बच्चा फिर सीख रहा है। समाजीकरण का मतलब क्या हुआ? समाजीकरण का मतलब समाज के तौर तरीके सीखना। तो लिंग के आधार पर आप सिखा रहे हो कि भाई तेरा लिंग ये है तो तू मंदिर में जाएगा, अच्छा तेरा लिंग लड़की है तो तू नहीं जाएगी, उस प्रकार सिखा रहे हो। अगला है, माता पिता की संपत्ति में बच्चे का अधिकार होना, बच्ची का नहीं। तो ये भी लिंग पहचान समाजीकरण का एक अच्छा उदाहरण है कि भाई अगर संपत्ति है, लड़का पैदा हुआ तो भाई ट्रांसफ़र होगी, और लड़की पैदा हुई तो ट्रांसफ़र नहीं होगी क्योंकि वो चली जाएगी ससुराल। बच्चा कुल का दीपक माना जाता है जबकि लड़की पराई घर की मानी जाती है। तो ये भी समाज में चलने वाली प्रथा है कि भाई कुल का दीपक है, नाम रोशन करेगा, वंश आगे बढ़ाएगा, लड़की तो पराए घर की है, वहाँ जाएगी। अगला, लड़का पिंडदान दाह संस्कार श्राद्ध करेगा जबकि लड़की को इन कार्य करने की अनुमति नहीं होती या वंचित रखा जाता है। तो ये भी लिंग पहचान समाजीकरण के उदाहरण है कि लड़का है तो ये सब कुछ करेगा, लड़की है तो नहीं करेगी, तो आपने सादा विभेद कर दिया। तो आपने समाज को भी देख लिया कैसी संस्था है, अनौपचारिक, और उसमें कौन कौन सी ऐसी प्रथाएं हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसके आधा विभेद हो रहा है। तो आपने देख लिया इतने सारे काम समाज में कर देता है। अब देखते हैं फिल्म जगत और मीडिया। लिंग पहचान समाजीकरण को बनाए रखने में मीडिया और फिल्म जगत का भी बहुत बड़ा योगदान है, भूमिका होती है। तो क्या क्या भूमिका होती है? पहला, मीडिया और फिल्मों में महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कार्य करते हुए दिखाया जाता है। महिला जहां गृहिणी का कार्य कर रही होती है तो वहीं पुरुष बाहरी कार्य कर रहा होता है। इस तरह लिंग पहचान समाजीकरण में मीडिया भी भूमिका निभाती है। तो आप फिल्मों आदि में कई बार देखोगे तो किचन में जो काम कर रहा होगा कौन होता है उसमें? पुरुष। देखा कभी कोई भी नाटक आप उठा के देख लो, वहाँ महिलाएं खटर पटर कर रही होगी। यानी आपने यही सिद्ध कर दिया फिल्म वाले ने भी कि भाई महिला घर का ही काम करेगी। पुरुष को टाई कोट पहन के बाहर गाड़ी चलाते हुए दिखा रहा होगा, ऑफिस में बैठे हुए दिखा रहा होगा, महिला को बहुत कम दिखाएगा ऑफिस में बैठे हुए, या दिखाएगा भी तो थोड़ी कर्मचारी के रूप में दिखाएगा, तो नहीं दिखाएगा। तो ये हमने समझा कि फिल्म जगत का भी बहुत बड़ा योगदान है लिंग पहचान समाजीकरण कि भाई आपका लिंग ये है, पहचान हो गई, और आप समाज के किन तौर तरीकों को सीखोगे जो समाज ने आपके लिए बनाए हैं। तो क्या बनाया है? यही बनाया है कि घर का काम करो, तो मीडिया की भूमिका है। दूसरा, फिल्मों आदि में हीरो का अधिक महत्व यानी महिमा मंडन होता है, हीरोइन को हीरो के कम महत्व दिया जाता है, उसको अधीन माना जाता है। तो वो भी आपने लिंग भेदभाव कर दिया, यानी लिंग पहचान समाजीकरण कर दिया कि हीरो है, महिमा मंडित है, बिल्कुल घोड़े पा रहा है, एक राजकुमार आ रहा है, और लड़की क्या है? लड़की घर में है, रो रही है, धो रही है। तो आपने इस तरह दिखा दिया फिल्मों में। अगला, कई स्थलों में एक जैसे कार्य के लिए दोनों को अलग अलग वेतन दिया जाता है। तो कई, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई उद्योग हो, कहीं फैक्ट्री हो, कई सारे होते हैं। लड़का और लड़की सेम काम कर रही है लेकिन लड़के को ज़्यादा रुपए, लड़की को कम रुपए दिया जाता है। तो इस आधार पर भी आपने लिंग पहचान समाजीकरण कर दिया कि भाई तुम्हारा लिंग क्या है? अच्छा लड़का है तो चलो तुम ज़्यादा पैसा लो, अच्छा तुम्हारा लिंग क्या, अच्छी लड़की है, चलो तुम कम पैसा लो, सेम काम कर रहे हैं जबकि। तो ये भी है, फिल्म जगत और मीडिया भी लिंग पहचान समाजीकरण में भूमिका निभाती है। यानी अनौपचारिक संगठन में ये भी क्या प्रकार की है? एक प्रथा है, प्रैक्टिस है लिंग पहचान समाजीकरण की। एक और लिख दिया मैंने, सहकर्मी। वैसे ज़्यादा इतना ज़्यादा मत लिखना, जब सवाल आएगा तो इतने सारे पॉइंट क्या लिखोगे? 3 औपचारिक संगठन और 3 अनौपचारिक संगठन लिख देना बस। सहकर्मी मतलब दोस्त आदि। दोस्त साथ भी लिंग पहचान समाजीकरण को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। कैसे? जैसे लड़कियों के दोस्त अधिकांश लड़कियां ही होती हैं जबकि लड़कों के दोस्त अधिकांश लड़के होते हैं। तो लिंग पहचान समाजीकरण में दोस्त यारों ने भूमिका निभाई है। जो लड़कियां होती हैं उनके ज़्यादातर दोस्त लड़कियां होंगे, और जब आजकल तो ऐसा होता है कि माने कोई लड़की है और उसके दो सारे लड़के हैं तो लोग क्या सोचते हैं, अरे वो तो बिगड़ गई है, क्यों सारे दोस्त लड़के हैं, लड़कियां से नहीं कर रही दोस्ती, क्यों? क्योंकि हमने वही माना है ना कि लड़की होगी तो उसके दोस्त लड़की ही होंगी, लड़का होगा तो उसका दोस्त लड़का ही होगा। यही हमने समाज में निर्धारित किया है और हम चाहते कि लड़की उसी को फॉलो करे। लेकिन यदि उल्टा करे तो हम यही सोचते कि नहीं, गलत है। तो लिंग पहचान समाजीकरण को बनाए रखने में सहकर्मी की भूमिका भी होती है, हमारे दोस्त उसी प्रकार के होते हैं। अगला है, लड़कियां अक्सर उन्हीं खेल को खेलती है जिन्हें समाज ने उनके लिए बनाया है। जैसे
और लड़के अलग। तो लड़कियां उसी प्रकार के खेल खेलेगी। मान ली लड़की हैं तो जैसे गांव में नहीं कहते हड्डियाँ खेलना शुरू कर देती हैं, और जो लड़की होंगी वो अंटियाँ खेल रही है, क्रिकेट खेल रहा है लड़का, कबड्डी खेल रहा है, खो खो खेल रहा है, लड़कियाँ बैडमिंटन खेल रही है या छुपन छुपाई खेल रही है। क्योंकि लड़कियाँ क्या सोचती है हमारे लिए यही खेल बने हैं, अरे हम तो क्रिकेट नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि वो लड़का खेलेगा। क्यों? क्योंकि समाज ने ऐसा बना रखा है उन चीज़ों को। 1 मिनट पन्ना और गया रे मित्रों। और अंतिम पॉइंट है पहनावा। पहनावा शब्द है, पहनावा होगा, ठीक है। तो पहनावी लड़कियां उसी प्रकार करती है जैसे उसके दोस्त आदि करते हैं। तो यदि पूरी मित्र मंडली में सारी लड़कियां सूट पहन रही है तो उसकी जो दूसरी दोस्तों की भी सूट पहनेगी। क्यों? क्योंकि अगर उसने जीन्स पैंट पहन के चली गई तो सब ये कहेंगे अरे लड़कियां ऐसे नहीं पहनती यार, सारा वही करो। फिर उल्टा भी हो सकता है, सारी लड़कियां यदि पैंट शर्ट में हैं तो बाकी उनकी दोस्त और बनेगी वो भी पैंट शर्ट ही पहनेगी, या फिर नहीं भी पहनेगी तो कुछ समय बाद पहनना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि अलग दिखेगी ना वो, तो वो भी उसी प्रकार का आचरण करना शुरू कर देती है। तो यानी वो लिंग के आधार पर अपना पहचान बनाती है और उसी प्रकार सामाजिक को तौर तरीके अपनाती है, क्योंकि सामाजिकरण का मतलब ही है समाज के तौर तरीकों को अपनाना। तो लिंग पहचान सामाजिकरण में ये भूमिका है अनौपचारिक संगठनों की भी। आई समझ यहाँ तक आना चाहिए। ये मैंने इसी का पॉइंट था ये वाला, ठीक है। लिंग पहचान सामाजिकरण में ये फिल्म जगत और ये मीडिया हमने देख लिया। तो ये था लिंग पहचान सामाजिकरण। एक बार रिकॉल कराता हूँ, थोड़ा दिमाग में, मुझे पता थोड़ा बहुत हैवी टॉपिक था, समझ नहीं भी आया होगा तो दोबारा समझते हैं। दोबारा क्या, थोड़ा रिकॉल। लिंग पहचान का मतलब कि कोई व्यक्ति अपने अंतर्मन में क्या मानता अपने आप को, लिंग पहचान कहलाती है। जरूरी नहीं कि जिस लिंग में पैदा हुआ है, यदि सेक्स उसका लड़का है तो जरूरी नहीं कि वो लड़का ही होगा। लड़की भी अपने आप को मतलब लड़की मान सकती है, वो उल्टा भी हो सकता है ना। तो ये आप पॉइंट समझिए। लिंग पहचान सामाजिकरण का मतलब होता है कि समाज ने जो लिंग के आधार पर उसके कार्य और दायित्व निर्धारित किए उसके अनुसार व्यवहार करना। समाज ने यदि बोला है कि जो लड़की है वो केवल जीन्स मतलब लड़की है वो केवल टॉय से खेलेगी तो उसी से खेलेगी, लड़की है केवल गृह विज्ञान पढ़ेगी तो वही पढ़ेगी, लड़की अगर घर का काम करेगी तो वही करेगी। यानी लिंग पहचान के आधार पर समाज ने आपके कार्य निर्धारित कर दिए तो उसे लिंग पहचान सामाजिकरण कहते हैं। अब लिंग पहचान सामाजिकरण को बनाए रखने में औपचारिक और अनौपचारिक संगठन की भूमिका कैसी है। तो औपचारिक संगठन में हमने सबसे पहले देखा स्कूल में बिल्कुल ऐसी प्रक्रिया हो रही, प्रथाएं हो रही हैं कि जिससे लड़का और लड़की अलग अलग काम कर रहे हैं। फिर हमने देखा है दूसरा कार्यालय में वही सेम देखा। फिर हमने सरकार को भी देखा कि सरकार भी अलग अलग उसी प्रकार, सरकार ऐसी नौकरी नहीं निकाल दी ना कि 10 नौकरी चाहिए, नहीं, वो 10 में कहेंगे भाई 5 लड़कियां चाहिए, 5 लड़के चाहिए। यह रिजर्वेशन उसी प्रकार का दे रही है। ये कई प्रकार की सुविधाएं भी उसी लड़कों को देती है, जैसे मेट्रो आज का मैंने उदाहरण दिया है। फिर अनौपचारिक संगठन में हमें 3-4 संगठन देखे, 3 ज़्यादातर लिखना। एक तो परिवार है, परिवार में सबसे पहले यही होता है कि लड़का अलग काम करेगा, लड़की अलग काम करेगी, लड़की के लिए अलग कपड़े आ रहे हैं, लड़की के लिए अलग कपड़े आ रहे हैं, लड़का का पालन पोषण अलग तरीके से हो रहा है, लड़की का पालन पोषण अलग तरीके से हुआ है, लड़की को ज़्यादा स्वतंत्रता है, लड़की को कम स्वतंत्रता है, लड़की घर के कामों में ज़्यादा उसको करवाया जा रहा है कि जा किचन में खाना बना ले, कुछ कर ले, लड़का बाहर का काम कर रहा है कि जा सब्जी लेके आ। तो परिवार ने भी ऐसी प्रथाओं का प्रचलन करा दिया। फिर उसके बाद हमने अगला संस्था देखी समाज ने भी बहुत सारी ऐसी प्रथाओं का प्रचलन करवा दिया है कि भाई लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी, लड़का पिंडदान करेगा, लड़की नहीं कर सकती है, पिता की संपत्ति में लड़के का अधिकार होगा, लड़के का नहीं होगा। तो समाज में भी ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही, प्रथाएं चल रही है। मीडिया की हमने देखा, मीडिया फिल्म जगत में भी वही बातें हैं, लड़की को किचन का ही काम करवाते हुए दिखाया गया है और जो लड़का होता है उसको भी बाहर का काम करते हुए दिखाया गया है। तनख्वाह में भी काफ़ी अंतर मैंने आपको बताया। और लास्ट में मैंने थोड़ा मित्र मंडली भी देख ली, जो मित्र होते मित्र भी वही करते हैं कि नहीं यही काम मैं करूँगी, ये काम करेगा, लड़कियों के दोस्त लड़के होंगे, लड़कों के दोस्त लड़के होंगे, लड़कियाँ यही पहनेंगी, लड़का वही पहनेगा। तो ये था औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों की भूमिका। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आया नहीं आया समझ आपको? दिल से बोलो नहीं आया तो क्या करोगे, नहीं भी आया तो दोबारा नहीं पढ़ाओगे, दोबारा क्या, इतना अगर इस तरीके भी समझ नहीं आया तो फिर तो भाई कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह थोड़ी समझाएगा कोई, इतनी गहराई में एक एक चीज़ को 10-10 बार बोल कर, वो तो पढ़ाने वाला तो ऐसे ही रट देगा चीज़ों को। बहरहाल तो आपको समझ आया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो ये सवाल दिमाग में रख लेना पॉइंटों को, अगर आएगा तो इसके ऑप्शन में और भी सवाल होंगे, या तो सामाजिकरण के सिद्धांत वाला होगा, अगर वो आसान लगे तो उसको लिख देना। आए ना किसके था वो, पहचान के संकट का सिद्धांत, वो बहुत अच्छा सिद्धांत लगा मुझे कि व्यक्ति जीवन भर अपनी पहचान में खोए रहता है ना, तो या तो उस चीज़ को लिख देना सिद्धांत को, या फिर ये वाला आएगा, या फिर वो रूढ़िवादिता वाला शब्द आएगा। ठीक है, तो ये हमारी इस प्रकार कंप्लीट हो गई। इन तीनों शब्दों में अंतर रखना, लिंग पहचान यानी अपने लिंग के बारे में व्यक्ति क्या सोचता है, लिंग रूढ़िवादिता यानी लिंग जो पूर्व ग्रह चल रहे हैं, पूर्व ग्रह मतलब जो पहले से मान्यता परंपरा चली उनको मानना, और लिंग बायसनेस यानी लिंग भेदभाव यानी लिंग के आधार पर किसी एक को ऊंचा मानना, किसी एक को नीचा मानना। ये 3 अलग अलग शब्द हैं, ठीक है, मिलते जुलते हैं लेकिन
पेपर में आया तो अंतर मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ लिंग पहचान का शब्द आए और आप लिंग रूढ़िवादिता की परिभाषा लिख दे रहे हो कि हाँ लिंग, भाई वही परिभाषा लिखनी है। एग्जामिनर सबसे पहले एक लाइन तो पढ़ेगा ही ना चीज़ों को, तो एग्जैक्ट पता लगना चाहिए। बाकी चीज़ें तो हो सकता है थोड़ा बहुत एक नज़र में देखे, लेकिन एक दो लाइन तो हूबहू पढ़ेगा वो चीज़ों को कि भाई वही लिख रहा है ना। मतलब ये बात है कि भाई अगर मेरे घर का एड्रेस है तो मेरे घर का एड्रेस ही होना चाहिए ना, ये नहीं कि तुम कहीं और का एड्रेस लिख दे रहे हो चीज़ों में। वही चीज़ें शुरुआत में तो होनी चाहिए, हाँ भले ही बीच में तुम कुछ और घुसेड़ दो अलग बात है। तो ये हमने समझ लिया है, ठीक है। अगर इस प्रकार सवाल भी आता है कभी कभार कि परिवार में मतलब जैसे तो मैंने पूरा सवाल बना दिया, फिर छोटा टॉपिक भी आ सकता है उठा के कि लिंग पहचान समाजीकरण में परिवार की भूमिका बताओ, तो परिवार वाले सारे पॉइंट लिख देने हैं, ठीक है, जो मैंने बताया था। या फिर लिंग पहचान समाजीकरण में स्कूल की भूमिका बताओ, तो स्कूल वाले पॉइंट उठा देना है। मतलब पूरा अगर 16 नंबर का कंटेक्ट आया तो 16 का लिखो, और छोटे छोटे आए तो उसको पॉइंट को उठा के वहाँ से लिखो, दिमाग खोल के रखना एग्जाम में। चलो ये ठीक हो गई, पूरा कंप्लीट हो चुका है यूनिट 1 यूनिट 2। अब मैं 2-3 सवाल आपको उस पर दूंगा, किस पे, जो सवाल पहला सवाल आता है, 2-4 सवाल आपको भी दूंगा खुद से करने के लिए, थोड़ा आप अपना दिमाग भी लड़ाना। चलो ठीक है।